आपको बताया अभी यहाँ 2 दिन की आपने बताया ना, तो 2 दिन की क्लास हुई है शायद आपकी। जैसे 7 दिन होंगे तो आपको धीरे धीरे सभी पता चल जाएगा। जैसे बहन ने प्रश्न किया या भाई जी भी प्रश्न कर रहे थे, तो जैसे हमें कोई डिग्री लेनी है तो पहले पहली कक्षा पहले पहले अब तो यूकेजी या नर्सरी होगी, फिर पहली दूसरी तीसरी इस तरह से क्लास होगी, फिर जाके हमें डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी से मिलती है। या हाई स्कूल भी अगर करेंगे तो क्या है, हाई स्कूल में एडमिशन अगर आप ले लेंगे और हाई स्कूल की बात पढ़ें तो बच्चा पूछेगा कि 2 + 2 कितने होंगे, वो पता नहीं चलेगा। जैसे कथा के माध्यम से या 7 दिन का कोर्स अगर आप कर लेते हैं, कोर्स वो क्योंकि ये पाठशाला है, आपने लिखा है ना यहाँ गीता ज्ञान पाठशाला, भगवान का सच्चा ज्ञान पढ़ाया जाता है यहाँ। जैसे अभी मेरा ये मतलब आप ये ना समझिएगा कि मैं बहन जी के सवाल पे वो कर रहा हूँ। जैसे भाई जी ने पूछा ना कि प्रश्न, तो प्रश्न तो मन में 1000 होंगे आपके, आप वो चीज तो नहीं पा रहे, 1000 प्रश्न होंगे। जैसे तो ये प्रश्न जो है ना 7 दिन के कोर्स में ये प्रश्न क्लियर होंगे। भाई जी ने जो बताया कथा के माध्यम से, कथा का माध्यम है कि आपके अंदर जो हमारा ये धर्म है ना, जो जितना कुछ भी बताया गया है उसे समझने का, उसे हमें समझना है। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना है, तो किसे चढ़ाना है? अगर मैं बहन जी से पूछूं कि किसे चढ़ाएं, जल जहां पर जल नहीं है, जहां 40 रुपए की एक बोतल है, तो अगर हम वहां चले जाएंगे तो क्या बोतल लेकर जल चढ़ाएंगे फिर? और चढ़ा किसे रहे हैं? सूर्य देव को चढ़ा रहे हैं जल, जो अग्नि प्रदान करता है, उसे जल की क्या आवश्यकता है? और अगर जल की आवश्यकता है तो जल तो ग्लेशियर से जो है पिघल के आ रहा है जल को। जल चढ़ाना है, जल देना है वृक्षों को। ये सृष्टि जो रची गई है ना, तो ये वहां से बात आई कि जल चढ़ाना अर्थात वृक्षों को जल दे। वृक्ष तो हमने काटने शुरू कर दिए और बस छत पे अपने लेंटर पे लोग बहा रहे हैं, या एक ही पेड़ है उसमें जल डाल डाल के रोज जो है वो पेड़ भी सुखा दिया। तो हमने जो भगवान शब्द है ना, भूमि अग्नि वायु जल नीर, ये करके जो शब्द बनाया भगवान, तो हमने वही पर्याय नहीं समझे। जैसे भाई जी ने बताया मैं 2013 में संपर्क में आया, बाबा का ज्ञान 2013 में प्राप्त हुआ। तो जो प्रश्न किए ना, जैसे कि आपने किसे कहा किसे नहीं कहा, तो इतना अच्छा लगा। जैसे मैं बैठा हुआ था और जो भाई जी प्रश्न कर रहे थे कि आपने खाने के लिए पूछा, तो मैं था बाबा का बच्चा की हाँ मैं पूछता हूँ। तो वो जो सुंदर अनुभूति है ना, वो होगी जब आप ये सारा कुछ सुन लेंगे। अभी तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि क्या बात बताई जा रही है, कैसे है, लेकिन बड़ा ही आसान हो जाता है। देखिए आपको तो गृहस्थ में रह के करना है, और जो हमारे बीच में विशेष अनुभूति हैं, जैसे बहन जी बैठी हुई हैं और भाई जी हैं, तो ये तो सांसारिक सेवा के लिए ही समर्पित है। ये तो आपकी सेवा के लिए, जैसे आपने बताया तो कथा में भी आ रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है कि कल नहीं आ पाया था, लेकिन ये तो साथ के साथ दिन आए। जो व्यवस्था की बताया 5-5, 10-10 लाख रुपए में कथा कर रहे हैं लोग, लेकिन हम हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं है। लेकिन क्या बताया जा रहा है, जैसे जैसे बेलपत्र के बारे में बता दिया। आप बेलपत्र चढ़ाने की तो छोड़िए, अभी माताओं ने व्रत रखे हैं, तो सारी माताएं जो हैं, मेरा प्रणाम है सभी बहनों को और माताओं को, लेकिन सारी माताएं नहीं बता पाएंगी कि किन के व्रत रखे उन्होंने। 9 देवियों के नाम तक नहीं पता है, उनके कर्म नहीं पता, बस ये है कि माता जी रख दी तो हम भी रख रहे। लेकिन ये जरूर पता है कि नमकीन कहाँ मिलती है, पुट्टू कहाँ मिलता है, और इसमें कौन कौन सी चीज खानी है और किसने कितना बांटना है, कुछ क्या करना है। कन्या भी वही जिमाएंगे जो अपने आस पड़ोस की है। इस तरह की कन्या आपने, लावड़ तो कस्बा है, तो बेचारे कुछ इस तरह के गरीब बच्चे भी होंगे जिन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या इस तरह के बच्चे बुला के आपने अपने घर पे भोजन पाया उन्हें? हाँ हो सकता है कुछ ने पाया हो, लेकिन सभी ने नहीं। वो एक सिस्टम है बस कि 10 कन्याएं हैं जो घरों में जिनके हैं, वो उन्हें यहाँ खाना खिला रहे हैं। तो हमने दुआएं कहाँ से कमाई? समय थोड़ा बताओ बताओ, कोई बात लगता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई जैसे दुआएं के बारे में बताया था, एक बात जो है, एक छोटी सी कथा है। एक बच्चा था, उसकी माता थी और वो पशु चराने के लिए जाता था। तो जब वो पशु चराने के लिए पहुंचा तो उसकी माता उसको जो है 2 रोटियां बना के दे देती थी। वो चला गया लेकिन उन्हें खा लेता था, पशु चराता था। देवदूत आए, जो यमराज होते हैं ना, यमराज जब किसी की, जैसे आपने सारा सुना है, तो वो जाते हैं, उसके लिए एक सिस्टम है
तो वो देवदूत आए और उनके पास में बैठ गए उस बच्चे के पास में और बोले कि भूख लग रही है। तो उसने एक चपाती उन्हें दे दी, एक खुद खा ली। बोला कि तुम भूखे रहोगे कि नहीं, मेरी माँ बना देगी। फिर एक दो दिन बाद दो देवदूत आए, तो उसके पास दो चपाती थी। तो उसने कहा कि आप खा लीजिए, मेरी तो माँ बना देगी। मतलब उनके बीच में जो है ना एक संबंध बन गया, जैसे जैसे हम यहाँ आए तो आप हमें जान के रास्ते में कहीं मिलेंगे, जानकारी हो गई। अभी एक दिन उसने पूछा, वो जो लड़का था, कि आप लोग कौन हैं, कि आप ये जानने की कोशिश ना कीजिए हम कौन है, कि नहीं आपको पता ना होगा कि हम तो देवदूत हैं और यमराज जो है ना हम उनके सर्वेंट हैं। यमराज जी जो यहाँ से जाना होता है, शरीर आत्मा जानी होती है, तो उसके लिए हमारे पास डाटा है, वो चित्रगुप्त जी हमें बता देते हैं। और हम उसको, तो आपको तो ये भी पता होगा कि मैं बन जाऊँ, यहाँ पता है, लेकिन तुम इसे पूछने के लिए रखोगे कि नहीं। उसने बहुत ज्यादा जिद की, तो उसने बता दिया कि आपकी जिस दिन शादी होगी तो उस दिन आपकी मृत्यु है। कि कैसे होगी, कि सर्प के काटने से होगी मृत्यु आपकी। और वो बच्चा था, वो 10-12 साल का था। धीरे धीरे समय गया, बीतता चला गया, वो इस बात को भी भूल गया। और समय वो आ गया जिस दिन उस बच्चे की शादी होगी। उस बच्चे की वो बड़ा हो गया और शादी हो गई। शादी होने के बाद में जो उसकी जिससे शादी हुई कन्या से, वो घर पे आ गई। और वो जैसे वहां अपने घर पे आने के बाद में वहां पे कमरे में बैठी हुई है वो लड़की। तो वहां गांव में कोई गरीब घर से बच्ची थी जिसे निकाल दिया था उसके ससुराल वालों ने। वो गर्भवती थी। जब किसी की हालत खराब हो जाती है तो उसे पागल भी बना देते हैं, जैसे देखा होगा आपने टीवी वगैरह में दिखा देते हैं। तो कि ये पागल है, ऐसे बेचारे भूखी प्यासी हो रही थी। तो जिस घर में वो शादी का घर था, तो उसके बाहर विंडो है, जैसे ये विंडो है, बाहर वो बैठी हुई वो लड़की जो गर्भवती थी। और वो बार बार ये कह रही थी कि भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है, कोई खाना दे दो, कोई खाना दे दो। उस दुल्हन ने सुना, तो उसने जो पोटली आती है दुल्हन के लिए खाने के लिए, खाना आता है, तो उसने वो पोटली अपनी चुनरी में बांध कर और वहां से लटका दी नीचे विंडो से, और वो उसने खा लिया। वो भाग के उसने खा लिया वो खाना। अभी वो लड़का जो है वो उस कक्ष की ओर आ रहा है। जब रास्ते में कक्ष की ओर आ रहा था तो गेट पर सांप जो है नाग रूप में, वही देवदूत जो है उस रूप में बैठे हुए हैं। सांप को देखते ही लड़के को देखा कि हाँ मृत्यु तो निश्चित है। आ गया, वो याद आ गया उसको। तो सांप ने उसको डस लिया, डंक मार दिया। लेकिन उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। वो गया वापस, दूसरा जो देवदूत मतलब जो था उससे बताया कि मृत्यु तो हुई नहीं, कि तूने जो है कम पोटेंसी का विष छोड़ा है, थोड़ा पावरफुल। वो दूसरा गया, फिर उसने बहुत ज्यादा पावर से उसके डसा उसको, लेकिन उसकी मृत्यु कभी भी नहीं हुई। तो जो पहला देवदूत था उसने कहा कि नहीं, ये इसकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। कि क्यों? कि तुम्हारे विष से ज्यादा शक्तिशाली दुआएं आ गई। तो दुआएं क्या थी कि जिस दुल्हन लड़की से उसकी शादी हुई थी, उसने उसे जो भोजन दिया था ना, तो वो पीछे बैठी हुई है और खा रही है और बोल रही है कि जैसे अभी भाई जी ने बताया दुआएं कि सब सुखी रहे, तेरा सुहाग बना रहे। क्योंकि चुनरी में बन गया था ना कि तेरा सुहाग, सब तू सदा सुहागन रहे, जिसने मुझे खाना खिलाया, मेरा जो बच्चा है, मतलब वो खाना बच्चे के लिए मांग रही थी कि मेरा बच्चा भूखा है 2 दिन से, कि तू सदा सुहागन रहे, जिसने मुझे खाना खिलाया है, ये इस पे कभी दुख ना आए, ये अपना जीवन पूरा जिए, 100 वर्ष की आयु जिए। तो दुआएं कमाने से जो है ना वो उसकी मृत्यु भी टल गई। तो इस तरह से हमें दुआएं कमानी है। हमने जितने भी कार्य किए उसमें सोच के देखिए कि जैसे भाई जी ने बताया कि हमने पुण्य कर्म क्या किया। ये तो हम जो लौकिक रीति में है, अभी जैसे मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, उसकी फीस दे रहा हूँ, कपड़े धुलने के लिए जो साबुन है वो घर पे आ रही है, लेकिन मैंने किसी का जहाँ कर सकता हूँ किसी का भला किया। जैसे आपको ज्ञान बताने के लिए अभी ये शिव का ज्ञान है, जैसे अमित भाई ने बताया, तो क्या आपने जिस भगवान का ज्ञान आपको है, जिसका भी है, कि आपने बताया, आपने क्या बताया कि इंस्टाग्राम पे नया एक आईडी बहुत अच्छी है, अरे उसकी बहुत अच्छी वीडियो आ रही है, लड़का है राम, एक शाम है, उसकी बड़ी अच्छी वीडियो आ रही है। तो हम एक दूसरे से वीडियो शेयर कर रहे हैं, बच्चे गेम शेयर कर रहे हैं,
लेकिन हम भगवान के पास शेयर नहीं कर रहे। यदि हम भगवान के पास शेयर करेंगे और बाबा के बच्चे बनेंगे, हम अपने आप को बाबा का बच्चा मान के चलेंगे, तो हम कोई पाप कर्म ही नहीं करेंगे और हमारा जीवन बहुत सुखमय शांति प्रिय होगा। ओम शांति।